तुम रहे हमेशा संग राम की करी सहाई, सीता की सुध लई तेरे लंक जराई। के मन महले तन उजरे और पगला भक्त अनेक, और ताते तो कागा वालो भीतर बाहर एक। कौशले थम तले सरे और सिद्ध करे सब काम, बाणी परण के कसम को बोले सिया मधुरा। माते मनाऊं सरस्वती ग्वारे पोते गड़े, जय बजरंगी पवन सुत सुकाट सभी कलेश। समर बेटा तो बात वचन भावे तुम्हें आले देवन के दे, रक्षा मेरी कीजियो कैलाश पते महादेव। जिनकी कृपा मात्र से पर मिलता नहीं तने सको, श्रद्धा सहित प्रणाम है तो सावरिया के गुरु मंगे सगो। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। उपस्थित सभी श्रोता बंधु, इस आर्य भूमंडल पर विचरण करने वाली हमारी माता शक्ति सीता अनसुईया जैसी हमारी माताएं बहनाएं, प्यार करने वाले बच्चे, हम अमर साथी पिता तुल्य बजाय सबको नमन करते हुए इस व्यास पीठ को नमन करते हुए, स्थान देवता को नमन करते हुए आइए बताया ये जाता है जब भी हमारे हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम या तो गणेश भगवान के चरणों में या अपने इष्ट देव के चरणों में। आइए थोड़ी देर देखते हैं और इसके बाद देखेंगे भगवान की पावन कथाओं के बारे में। और भैया जो भी कमेटी के भाई बंधु हैं, मैं आशा करूंगा उनसे क्या बात है तुम सब देना हो जाए, सभी जाते हो जाए। आप लोग कथा में नहीं दिखाई देते हो तो ऐसी कथा कराने से फायदा क्या है? वो हिसाब है कि मन में राम बगल में ईटे मिनिया राम तो खूब ही पीटे। क्यों गंगाराम भैया, अगर तुम्हारे मन में भाव नहीं है तो वो काम करो ना। अगर तुम्हारे क्षमता नहीं है तो उस काम को कभी आगे पैर मत बढ़ाओ, न तो उसको पड़ा बहुत बुरा हो जाता है। क्योंकि बताया ये जाता है कि जब भी कोई कार्य करो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य में हमेशा सोच समझ के पग आगे रखना चाहिए। ये दुनिया दुरंगी है, दुनिया के रंग निराले हैं और इन रंगों में फंस गए तो सिवा बर्बादी की कुछ नहीं मिलेगा। क्यों गंगाराम भैया, बहुत कुछ बताऊंगा तो समय का अभाव है, तो मैं सभी भक्तों से आशा करूंगा
कि भैया थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके प्रांगण में आओ और भगवान की चर्चा सुनो। सुंदर मंदिर
में प्रसंग चल रहा था और उसके बाद में देखेंगे आगे की बड़ी मार्मिक कथाएं हैं। आज देखेंगे सृष्टि वर्णन भी करामा है। आज की लिए कथाओं का पार नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता और लला हमारी तो 7 का 21 दिन अगर करवाओ तो कम बच जाते हैं। करेगा क्या कथा पूरी कथा होती नहीं। हाँ और 14 आइए गौर करते हैं जहाँ वक्त पर भगवान की चर्चाएं चल रही थी दिन में। जिस वक्त भगवान कन्हैया ने दुर्योधन से कहा है कि ज्यादा नहीं पांडवन को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कही कि हम पांडवन को सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। कन्हैया कहने लगे अगर तुम सुई के नोक के बराबर नहीं दोगे तो ये समझ लो कि युद्ध होगा और ऐसा युद्ध होगा नहीं तो आज से पहले कभी हुआ और नहीं पहले कभी होगा। अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा विलक्षण युद्ध होगा और ऐसा होएगा कुछ पूछो ना। हाँ देख लो सोच लो समझ लो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। दुर्योधन कहने लगो कछु करो लेकिन हम सुई के नोक के बराबर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तो कहीं नहीं देगो तो होएगा युद्ध। युद्ध की तैयारी करो। वहां से आज श्याम सुंदर लौट के चले आए। पांडवन से कही ऐसा करो अब तुम युद्ध की तैयारियां करो क्योंकि अब युद्ध होगा। कि बात्रा को युद्ध तो बहुत कर लो अब शस्त्रन को युद्ध करो। मेरे भैया आज युद्ध की तैयारियां होने लगी। श्याम सुंदर अपने द्वारका के लिए चले गए। इतनी बात कहेंगे। इधर भीष्म बाबा ने दुर्योधन को पास में बुलाया। क्या बात है? अपने पास में बुलाया और कहा दुर्योधन से ऐसा करो कन्हैया के पास चले जाओ कुछ मदद मांगियो। दुर्योधन कहने लगा वो तो पांडवन को ऐसी है हमें मदद करेगा जी। कहीं तुम जाओगे तो वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तो दुर्योधन बहुत बड़ा घमंडी था बहुत बड़ा अहंकारी। वहां से चला तो क्या देखा श्याम सुंदर सैन कक्ष में आराम कर रहे हैं सो रहे हैं। तो सिराने की तरफ बैठी हो जिधर मूड था भगवान का उधर बैठ गया क्योंकि घमंडा में इतना चूर था क्योंकि हम तो राजा हैं ना। और एक बात और बता दूं जब किसी से कुछ लिया जाता है तो छोटा बन करके लिया जाता है और दिया जाता है तो बड़े बन के देता है क्योंकि हमेशा देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। लेकिन उस जगह विपरीत हो गया। आए तो मांगवे लेकिन राजा बन के बैठे तो मिल सकते क्या? भगवान कन्हैया सो रहे दुर्योधन बैठा है। इधर में धर्मराज ने अर्जुन को बुलाया। ये कहा ऐसा करो अर्जुन कन्हैया के पास अकेले चले जाओ और कुछ मन्नतें मांगे आओ। कहने लगे ठीक है। वहां से अर्जुन चले तो देखा है श्याम सुंदर सो रहे तो पैरों की तरफ जा करके खड़े हो गए। पैरों की तरफ खड़े हो गए। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर की निंद्रा खुली तो नजर पड़ी किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। पूछने लगे तो अर्जुन कब के आए जगा न सकते? कई प्रभु आप तो सो रहे थे इसलिए हमने नहीं जगाया। तब तक दुर्योधन कहने लगो बहुत बड़े मतलब ही हो हम तो तुम्हारे जोरे आए जा से पहले बैठे लेकिन हम तो ना बूझी और जा से बूझी तो अबे आओ है
कि कब के आए और हम जाते पे 2 घंटा पहले के बैठे हैं। घूम करके भगवान कन्हैया ने कहा अगर तुम पहले आए तो तुम बताओ, क्योंकि तुम इधर थे इसलिए हमने देख नहीं पाया और ये पैरों की तरफ खड़े हुए थे, नजर पैरों की तरफ पहले पड़ी। अगर तुम पहले आए तो तुम बताओ कि हम आए मदद के नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे मदद के नहीं आए हो क्या? अर्जुन से पूछा तुम कैसे आए थे? भगवान से मदद के नहीं आए तो आज और कहीं अगर तुम दोनों लोग मदद के नहीं आए हो तो हम मदद दोनों लोगों की करेंगे, दोनों लोगों की। हाँ। कैसे कर लोगी? अकेली तो हो क्या? सुनो, एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी जिसके सेनापति हमारे भैया बलराम होंगे, हाँ, और एक तरफ रहूंगा मैं, वो भी निहत्ता, हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन सोचने लगो अगर इन्हें लेता है कि निहत्ते रंगे शस्त्र उठाएंगे नहीं तो फायदा क्या है? इन्हें लेवे तो फायदा क्या? जी बताओ प्रभु, जो तुम्हारी सेना जाएगी वो लड़ेगी तो क्या? सुनो दुर्योधन, सेना लड़ेगी, मरेगी, मारेगी, कटेगी, काटेगी, बाकी चिंता क्यों करते हो? दुर्योधन कहने लगो तो भगवान हमें तुमने चाहिए, हमें तो सेना दे दो। अब सेना तो ले ली दुर्योधन ने, अब रह गए कन्हैया। बोले कहो अर्जुन अब तुम्हें क्या चाहिए? कान लगे भगवान अब हमें चाहिए क्या? तुमने बंटवारे करे तो है, एक बंटवारे तो भैया ने ले लो एक बंट, अब एक हिस्सा बचे तो हो तो ठुके पड़ी हमके नहीं तो इस तरह में तो एक हिस्सा भैया ले गए, अब एक हिस्सा बचे वो है तो हमके नहीं। तो कितने सुंदर शब्द कहे हैं अर्जुन ने कि मेरी विनती है बारंबार और कन्हैया दर्शन करे आए देखियो। समय समय पर हमें दर्शन देते रहना, हमें चाहिए कुछ नहीं। अरे लड़के को हम 5 बोलते हैं, अरे लड़के को हम 5 बोलते हैं।
केवल हमें आप दर्शन देते रहना, हमें जरूरत ना है कि तो हमारे संग में युद्ध करो, केवल हमारे साथ बने रहना। कन्हैया बोले ठीक है। अब लड़ाई कितने दिन की नियुक्त करी गई? 18 दिन और 18 रात लड़ाई नियुक्त हो गई। इधर में भीष्म बाबा बोले दुर्योधन से ऐसो करो, युद्ध तो होगा लेकिन काऊ ज्योतिषी से गणित कटवाओ कि जा युद्ध में विजय किन की होगी। जल्दी चालू कर, क्या मैंने मना किया था। मेरी बिनती